2026 में आप एक ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो बट कंफ्यूज हो कि राइट रूट मैप क्या होना चाहिए। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, सो वॉच टिल द एंड। देखो ये बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि इसमें एंट्री कैसे करें, क्या हमें कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, क्या हमें कोई ऐसी चीज़ कहीं किसी से कोचिंग लेना चाहिए। तो मेरा रिकमेंडेशन ये हमेशा रहता है कि कोई भी चीज़ है ना, मतलब ग्राफिक डिज़ाइन एक क्रिएटिव फील्ड के अंदर आता है। क्रिएटिविटी में घुसने से पहले आप खुद को डिसाइड करो क्या आप उसमें जाना चाहते हो। पहली चीज, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे डिजाइनिंग फील्ड में जाना है, डिजाइनर बनना है, तो बेसिक तो आप खुद ही क्लियर कर लो, क्योंकि इंटरनेट पे इतनी चीजें हैं, इतने कोर्सेज है यूट्यूब पे, इतने डॉक्यूमेंट्स है, इतने कंटेंट है कि आप बेसिक जॉब या बेसिक इंटर्नशिप तो इंटरनेट की वीडियो देख के ही आप पा सकते हो। उसके बाद आपको चीजें की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप रूट ये है कि सबसे पहले आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करो कि ग्राफिक डिज़ाइन या वीडियो एडिटिंग हमारे इंडस्ट्री की, हमारे इंडिया की या हमारे जो मार्केट के कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है ना। अगर आप चाकू खरीदते हो तो उसको यूज़ देके खरीदते हो ना कि भैया मैं इसे क्या काटूंगा, या फिर अपने आप ले लिया फिर सोचते हो यार अच्छा इससे ये भी काट सकते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। सबसे पहले देखो कि ग्राफिक डिज़ाइन मार्केट में कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा स्टडी करो, देखो कि क्या क्या चीज़ें आती है। जब आप उसमें स्टडी करने जाओगे तो पता चलेगा कि ग्राफिक डिज़ाइन कम्युनिकेशन का काम करता है। एक जो कंपनी होती है उसका मैसेजिंग जनता तक लेके जाना है ना। जो भी आपने अपनी लाइफ में, अगर आपने कोई फोन ही खरीदा है, शर्ट ही खरीदा है, हो सकता है आपने कुछ भी कैप ही खरीदा है, तो हो सकता है वो भी आपने किसी न किसी का एडवर्टाइजमेंट देख के ही खरीदा हो सकता है आपने वीडियो देख के खरीदा हो सकता है आपने वेबसाइट देख के खरीदा हो। तो बेसिकली एक ब्रांड आप तक पहुंचने के लिए ये काम करता है, तो उसमें ये काम होता है। तो उस मार्केट को समझो पहली बात। उसके बाद में आप थोड़ा सा उसके पीछे का प्रोसेस को समझो कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। सब इंटरनेट पर फ्री है, मैं जितना चीज बता रहा हूँ ना सब इंटरनेट पर फ्री है। इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, भोजपुरी तक में लोगों ने डाल रखा है। हाँ, तो इसमें आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, सब यूट्यूब पे फ्री है। सबसे पहले वहां से बेसिक चीजें सीखो। जब आपको खुद कॉन्फिडेंट लगे कि हाँ अब मेरा सही हो रहा है, तो बहुत सारे क्रिएटर है वो ग्रुप्स चलाते हैं, उन पे डिस्कॉर्ड पे ग्रुप चलाते हैं, व्हाट्सएप पे है, तो उन लोगों से जाके अपना डिजाइन डाल के आप फीडबैक ले सकते हो कि मेरा कैसा है कैसा नहीं है। बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं, वहां पे जाके आप किसी के 1 दिन 2 दिन का वर्कशॉप, इससे ज्यादा का वर्कशॉप नहीं लेना कि आपने 1 महीने का ज्वाइन कर लिया किसी कोर्स, ये सब बेकार है। सब यूट्यूब पे फ्री है, सब वही बताएंगे आपको। उसके बाद जब आपको लगने लगे कि हाँ मैंने सीख लिया है, हल्का 1% आ गया, तो आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप ज्वाइन कर लो। किसी भी कंपनी में आप हर जगह जॉब, ग्राफिक डिजाइनिंग जॉब हर जगह है, तो किसी कंपनी में इंटर्नशिप ज्वाइन कर लो। इंटर्नशिप में आप वहां पे कंपनी खुद ही आपको सब चीज सिखा देती है, सैलरी कम देती है उस समय, सिखा पूरा देती है। उसके बाद में आपको एक प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। जब आपकी सैलरी 20 से ऊपर चली जाए, 20-25 के आसपास आ जाए, तब आप एडवांस लेवल का कोई कोर्स ज्वाइन कर लो। या अगर आप कोर्स नहीं ज्वाइन करोगे तो वो चीज़ सीखने आपको 3 से 4 साल लगेंगे, लेकिन किसी का कोर्स ज्वाइन कर लेते हो तो वो चीज़ आपको जल्दी मिल जाएगी, है ना। तो उसके बाद फिर रास्ता अब क्लियर है। तो अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे बड़ा जो बेवकूफ़ी आप करोगे कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके, वो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे सब फ्री है, सब कुछ फ्री है, और सिर्फ इंग्लिश हिंदी नहीं भोजपुरी में भी अवेलेबल है। जैसे आपने बताया इसमें कि आप YouTube पे से खुद ही सीख लो, तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बेसिक लैपटॉप या पीसी कौन सा हमें होना है? तो वो टोटली डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। किसी का बजट ज्यादा होता है तो अच्छा पीसी बना लेते हैं, हाँ, लेकिन तो फिर आपको थोड़ा सा बजट बनाना पड़ेगा, क्योंकि किसी ना किसी चीज में स्टार्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए, है ना। तो बेसिक जिसपे आप जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो, मान लो कि आप CorelDRAW पे काम करते हो या इलस्ट्रेटर पे काम करोगे या फोटोशॉप पे काम करोगे, तो जब उसकी आप वेबसाइट पे जाओगे और उसमें जो पीसी का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा होता है कि किस पीसी पे ये चलेगा, वहाँ सब लिखा रहता है। तो सेम पीसी का आप लैपटॉप ढूंढ लो। अगर मैं किसी का ब्रांड करूंगा तो ये तो वो मेरा फेवरेट हो गया ना। तो आप उसी सॉफ्टवेयर पे, जहाँ पे सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर आपको सीखना है वो तो आपको पता चल ही जाएगा। उस सॉफ्टवेयर की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पीसी कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा रहता है, सिस्टम रिक्वायरमेंट भी लिखा रहता है। तो वो देख के सेम लैपटॉप ले लो, पीसी ले लो, खुद का बिल्ड कर लो, सेकंड हैंड ले लो। आप यूट्यूब से चीजें का नॉलेज ले लो, थोड़ा बहुत किसी फ्रेंड होगा। फोन से नहीं कर सकते, क्योंकि जब जॉब करने जाओगे थोड़ा ना फोन आपको देंगे कि फोन से एडिट कर दे। चेक करने के लिए इंटरेस्ट है कि फोन से नहीं कर सकते। देखो बहुत सारी चीजें होती है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि चेक करने के लिए भी फोन से नहीं कर सकते, मत करो तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि वही बात है ना कि मजा नहीं आएगा, फिर आप 20 उसमें जाके आप छूट जाओगे, आपको लगेगा कि नहीं मैंने कुछ गलती किया। तो अगर आपने बहुत सारा पैसा वेस्ट कर लिया, आपको लग रहा है कि ये मतलब अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके आपको सीखना ही पड़ेगा। वो खुद ही लोग कर लेते हैं, है ना। उसके बाद लैपटॉप तो लेना है, हाँ, आप चार बंदे मिलकर ले लो, है ना। आप जहाँ पे कोचिंग कर रहे हो वहाँ 4 लोग मिलकर एक लैपटॉप ले लो, उससे सीख के 4 लोग वहाँ इंटर्नशिप में लग जाओ। एक बार आप इंटर्नशिप में चले गए किसी कंपनी में, तब तो आप वहां से निकल ही जाओगे, वो तो फिक्स बात है। हमने इंटर्नशिप कर ली, फिर अच्छा पोर्टफोलियो कैसा बनाना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए?
देखो अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में ना सबसे मेन चीज होती है कि आपको वैरायटीज, मतलब आपके काम जो आपको काम वो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। जैसे आप मार्केट पर रिसर्च करोगे कि एक ब्रांड, एक बड़ा ब्रांड जिससे आप कपड़े या फोन खरीदते हो, वो उसको कस्टमर तक ले जाने के लिए वो क्या क्या चीजों का सहारा लेते हैं। क्या उसमें लोगो भी आता है, क्या उसमें ग्राफिक डिजाइन बैनर पोस्टर भी आता है, क्या उसमें प्रिंट भी आता है, क्या उसमें पैकेजिंग भी आता है। तो ये सारी चीजें जब आप समझ लोगे ना कि क्या क्या चीज डिजाइन में आता है, उसी सेम चीज अपने उसमें डिजाइन में आप अपने जो आपका वेबसाइट होगा, वो जो भी पोर्टफोलियो रिज्यूमे होगा उसमें ऐड कर लो। बस वही होता है। चूज भी उसी हिसाब से करनी है कि किस में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ, अगर आप पैकेजिंग में आपको लग रहा है कि हाँ पैकेजिंग में मुझे तगड़ा नॉलेज है तो पैकेजिंग में चले जाओ। तो जैसे आपने बताया ना कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लोगो डिजाइनिंग हो गई, देन वेबसाइट, देन प्रोडक्ट डिजाइनिंग। चूज किस में करें, मतलब जिसमें ज्यादा पैसा है उस चीज में कि कोई भी? ऐसा नहीं है कि पैसा किसी चीज है, पैसा तो हर चीज में है। आप टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपर्ट हो जाते हो उस फील्ड में ना। अगर आप पैसे के लिए कोई चीज कर रहे हो तो आप कहीं भी अर्न नहीं कर पाओगे, चाहे इधर उधर कहीं नहीं। आप अगर सीखने के लिए अर्न करोगे, कुछ नया क्रिएट करने के लिए अर्न करोगे ना, क्या काम करोगे, तो अर्निंग आपकी अच्छी होगी। जाहिर सी बात है। पैसे के लिए तो फिर आपके दिमाग में पैसा ही घूमता रहेगा ना, फिर आइडियाज कभी आएगा ही नहीं। एक क्वेश्चन और है कि एक ग्राफिक डिजाइनर जिसकी सैलरी है 25,000, एक ग्राफिक डिजाइनर जिसकी है 1,00,000, इन दोनों में किस बेसिस पे, मतलब क्या फैक्टर होता है कि ये एक 25 कमा रहा है, एक 1,00,000 कमा रहा है? बहुत सारे फैक्टर होते हैं। सबसे पहला फैक्टर एक्सपीरियंस का होता है, ठीक है, कि आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है और उसको कम है। दूसरा फैक्टर होता है कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप प्रेजेंटेबल हो, आप अपने देखो सैलरी कितना आप लेते हो वो बेसिकली बार्गेनिंग स्किल है। बार्गेनिंग स्किल और ग्राफिक डिजाइन स्किल में कोई कनेक्शन नहीं है। बार्गेनिंग अपने आप में एक स्किल है, जाहिर सा बात है। कोई सामान आपको कौन कितने बेच देता है वो तो आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है ना। जब आप डिजाइनर बनते हो या जब आप किसी फील्ड में आप जाते हो तो अब गवर्नमेंट जॉब में तो सैलरी फिक्स है भाई, 80,000 ही मिलेंगे तुमको। आईएएस बन जाओ या आईएएस बन जाओ, सैलरी उतना ही मिलेगा। लेकिन प्राइवेट जॉब में क्या है कि आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा है और आपके बार्गेनिंग स्किल कितना अच्छा है। तो हो सकता है कि मैं जाऊं तो मुझे 20,000 ही दे, लेकिन हो सकता है आप वहां पे वही उसी सेम काम के लिए 1,00,000 रुपए भी लेके आ सकते हो। तो टोटली स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। टोटली आप कैसे बात करते हो, कितना आपके पास नॉलेज है और क्या आइडियाज आप शेयर करते हो, टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें तो मेनली जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो एक्सपीरियंस का देखने को मिलता है। उसके बाद जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो कम्युनिकेशन और अपने आप को अपने पैकेजिंग कितने अच्छे से करी है ना। कि आपने जब आप कहीं पे जाते हो तो आपको पोर्टफोलियो कैसा है, आपने कैसे कपड़े पहने, आप कैसे बात करते हो, आप किस इसमें रहते हो, किस माइंडसेट में घूमते हो, आपका ड्रीम क्या है, आपका एम क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हो, आप किस तरीके से कंटेंट बनाते हो, वो सारा चीज डिपेंड करता है। स्केच बनाना क्रिएटिविटी हो सकता है किसी के लिए, लेकिन आपके लिए हो सकता है वो नहीं हो। एक अच्छा स्क्रिप्ट लिखना भी क्रिएटिविटी है, एक अच्छा आइडिया लगाना भी क्रिएटिविटी है, एक अच्छे वेबसाइट डिजाइन करना भी क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी हर किसी के लिए अलग अलग होता है और क्रिएटिविटी ना टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है। अगर आप जितना क्रिएटिविटी क्या है, जितना नॉलेज आपने पूरी जिंदगी में सीखा है ना, उस नॉलेज को अपने तरीके से आप दुनिया को कैसे दिखाते, यही है क्रिएटिविटी का मतलब। यही है जो आपने 25-20 साल में जो आपने सीखा है उसको अगर एक लाइन में बताना हो तो कैसे बताओ, वो है ना। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम तैयारी करके आपने बहुत इतिहास के बारे में पढ़ा है, लोगों के बारे में पढ़ा है, फिलॉसफी पढ़ा है, तो उसको यूज करके अगर कोई ऐड बनाते हो, है ना, कोई वीडियो ऐड बनाते हो, कोई मूवीज बनाते हो, कोई शॉर्ट ऐड बनाते हो, तो कैसे बनाते हो, वो है क्रिएटिविटी, उसका नाम है। क्रिएटिविटी लेके थोड़ा कोई पैदा होता है, वो तो नॉलेज है। क्रिएटिविटी नॉलेज है करता है। और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सारे फ्री सोर्सेज मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।